अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? और हम लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये कैसे बैठी हूँ। क्या है ये? कुछ नहीं है। उसमें आवाज़ स्लो कर दो, ज़रा बात करने दो बेटे, प्लीज। आवाज़ स्लो कर दो, बात करने का मेरे को थोड़ा कम कर दो, थोड़ा 1 मिनट के लिए पाउच कर दो प्लीज प्लीज। पहले बात कर लूँ, सलाम करो जोर से जोर से जोर से। आवाज ही नहीं आई। अस्सलामुअलैकुम। वो भी ठंडी ठंडी है, मैं भी ठंडी ठंडी हूँ, मौसम भी ठंडा ठंडा है। हम लोग को बहुत ठंडी लग रही है और हम लोग दोनों माँ बेटी ऐसे लिड़ रहे हैं यहाँ पे बिस्तर पे। नींद आ रही लेकिन लग रही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो सो जाए, मैं उसको सुला दूँ, लेकिन वो सो नहीं रही है। उसका दिमाग फ़ोन में लगा हुआ और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊँ। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने बरसों बाद मेरा घर ठंडा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आज कोई काम करने का इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं, दिल कर रहा है बस सो जाओ। लेकिन सोई नहीं मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगा ली क्योंकि मैंने ईद में मेहंदी नहीं लगाई थी। और ये उज़्मा के बर्थडे की एक कोन रखी हुई थी तो थोड़ी सी मेहंदी लगाई, जो अभी सुखा के मैंने झाड़ी है। अब तक पानी में हाथ नहीं डाली हूँ। बर्तन भी धोने के पड़े लेकिन बर्तन धोने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है बाहर। ठीक है। और हम लोग क्या खा रहे थे उज़्मा आज? हम लोग खा रहे थे अफलातून। कल बाबू ने लेके आए थे बहुत सारे अफलातून। तू भी खाएगी? मैं भी खाती अभी। हाँ, और अम्मी भी। अम्मी भी अफलातून पहले खा। अम्मी की बारी थी, अभी तुम्हारी, अरे अभी तुम्हारी बारी है ना। तो ऐसा अफलातून किसको किसको पसंद है? तू खा। मेरे को तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है अफलातून? चलो चलो, मैं अपना हुलिया सुधार लेती हूँ। नहीं, सुधारने का मन नहीं कर रहा। आधा घंटा तो मैं सोऊंगी, आधा घंटा सोऊंगी, तब जाके मैं उठ के आप फ्रेश लगूंगी थोड़ा सा। आपको पता है मेरे घर में इतना उजाला नहीं था, सुबह से इतना अंधेरा है। अगर मैं लाइट बंद कर दूँ ना, आप लोगों को बताऊँ मैं, ये देखिए मैंने लाइट बंद की, कितना अंधेरा है घर के अंदर। बाप रे, मेरे दांत देख उजवा, मेरे दांत देख, मेरे दांत अरे मेरे दांत देख। तो ऐसा अंधेरा का मतलब लाइट बंद करने के बाद इतने अंधेरे में ही हम लोग पड़े थे बिस्तर डाल के यहाँ पे, लेकिन सोए नहीं। तो अभी मैं ये ऐसी बात कर रही हूँ आप लोगों से। ई, आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरा मुंह का है ई। उसमें भी हंस रही है। क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें? बोला बोला क्या हुआ? तो है ना, हम लोग है ना सो के उठेंगे, उसके बाद ही ब्लॉग को रिस्टार्ट करेंगे फ्रेशनेस के साथ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कुछ टाइम में। बाहर पूरी बारिश हो रही है और ऐसी बारिश चल रही है हम लोग के घर इधर पे। हफ्ता भर 15 दिन, हफ्ता भर होने आया है, ऐसे कंटिन्यूसली बारिश चलती रहती है। कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है। अभी थोड़ी स्लो है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बात कर लेती हूँ, नहीं तो आवाज़ें सुनने नहीं आती मेरा। मैं चिल्लाती रह जाती हूँ, वो बारिश की आवाज़ ज़्यादा आती रहती है। तो ऐसा, ये मेरा किचन है जिसके अंदर बर्तन धोने के बाकी है। यहाँ पे थोड़ा सा चावल बनाई थी मैंने दोपहर में गरम गरम, जो कि अभी खाया हमने। और ये बाहर का नज़ारा है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बारिश हो रही है ना तो मज़ा तो आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ आराम करने की इच्छा हो रही है। तो ऐसा। अब लेकिन यहाँ पे काम पड़ा हुआ है, दुनिया भर का गैस देख सकते हैं आप कितनी गंदी पड़ी है, जिसको क्लीन करना है। लेकिन मैंने सोचा था कि ना एक ही साथ मैं क्लीनिंग करूँगी और बर्तन धोऊँगी और एक ही बार पानी में हाथ डालूँगी, बार बार नहीं डालूँगी। तो इसलिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी से प्रॉब्लम हो जाती है, साइनस है ना मुझे। तो बारिश होती है तो मैं थोड़ा कंट्रोल करके ही काम एक ही साथ सारे निपटाती हूँ, बार बार हाथ गीले नहीं करती अपने। तो ऐसा है। और ये मेरा बेडरूम है जहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। ये रस्सी हमने बांधी थी, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो बस ये कपड़े मैंने कल शाम में धोए थे और उसी को सुखाने के लिए डाले हैं, जो सूख रहे। अभी तक सूखे भी नहीं है। सबसे पतला कपड़ा है ये जो मेरी प्लाजो का, वो नहीं सूखा है। तो ये तो सब कॉटन के कपड़े, ये कहाँ से सूखेंगे। ठीक है,
तो ये यहाँ सूख रहे, और ये वाइट कपड़े मैंने ये कपड़ों के पहले धो के डाल दिए थे ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। तो इसको प्रेस कराना है इसीलिए बाहर रखा हुआ है, वरना मैं अब तक के इसको अंदर डाल चुकी होती, लेकिन ये प्रेस कराने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे वापस रिसीव हो गई है मेरी शॉपिंग में की, जो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस अब जाती हूँ, थोड़ा बर्तन धो लेती हूँ। मेरे किचन में कितने पड़े हैं बर्तन। आज कैमरा एंगल कुछ अलग ही दिख रहा है ना मेरा। बर्तन देखो ना कैसे पड़े हुए। मेरी खिचड़ी ना जल गई थी थोड़ी सी, मेरी खिचड़ी थोड़ी सी जल गई थी, तो पानी डाल के रखा है। अब उसको निकाल के डस्टबिन में डालना पड़ेगा। ठीक है, और बस इसी के साथ शुरू करते अपना काम। और खिचड़ी मैंने खाई है आज, और ये चावल उज़मा के लिए बनाया गया क्योंकि उज़मा को खिचड़ी इतने खास पसंद नहीं है, और चावल वो अच्छे शौक से खाती बोल के मैंने उसके लिए चावल बनाया था। चावल, घी और बादाम का पाउडर खाई है उसने आज। और ये खिचड़ी मैंने कल रात में बनाई थी, जो मैंने अभी गर्म करके खाई, लेकिन फिर भी वो जल गई थी। तो अब यही सारे बर्तन मुझे वॉश करना है। आप लोग सोच रहे हो कि इतने सारे बर्तन काय के है ये, तो कुछ नहीं, इसमें 3 टाइम चाय बनती है, सुबह से लेके शाम तक के। सुबह में बनती है, 2 बाबू के जाने के बाद मैं खुद के लिए बनाती हूँ, और ये रात के खाने के बर्तन है जो मैंने आप लोगों को जैसे बोला। मैंने आज सुबह में बर्तन नहीं धोया, बारिश चल रही है बोल के 2-3 दिन से मैं ना एक ही टाइम पे बर्तन जमा करके एक ही साथ निपटा देती हूँ, बार बार पानी में हाथ नहीं डालती। तो बस यही बर्तन मुझे अभी वॉश करना है, जिसको देख देख के डर लग रहा है मुझे, डर। और हाँ, कुछ लोगों ने बोले थे कि आपका ये नल कितना गंदा दिखता है, गंदा दिखता है, गंदा है। ये गंदा नहीं है, ये जो है ना ये प्लास्टिक का है। ठीक है, ये जो कालापन है ना ये खुद ब खुद अंदर से आ रहा है। जैसे मैंने बताई थी ना अपना ये हैंडल नॉन स्टिक का, जैसे कि कलर उतर रहा है ना तो अंदर से वो कालापन आ रहा है, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, ये गंदा नहीं है। और ये तो मैंने नया ला के लगाई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ये ख़राब हो गया था हम लोग का, तो ये अभी लगा के 3-4 महीना कुछ हुआ ये नल, तो वैसा है। और यहाँ पे बिस्तरा लगा हुआ है, उज़मा भी सोने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो सो नहीं रही है। मैं उसको बहुत बोल रही हूँ सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो नहीं रही है। और जो तकिए पे ना उज़मा सो रही है ना, वो मैंने अभी नया बाय किया है, आज ही रिसीव हुआ है। और पॉलीथीन में से निकालने के बाद उसने तकिए का कवर तक नहीं डालने दी, उसको बस उस पर ही सोने का था। और अभी आप लोग सोच रहेंगे मैं ट्यूबलाइट क्यों नहीं चालू कर रही, तो नहीं, जो उसको नींद आ रही है ना वो भी भाग जाएगी अगर मैं फिर से ट्यूबलाइट चालू करूँगी तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कैसे भी सो के उठ जाए, इसलिए मैं नहीं चालू कर रही हूँ लाइट। और यहाँ पे ये डिम्पो बैठी हुई है। डिम्पो आजकल बाहर ही नहीं जा रही है बारिश के डर से, क्योंकि वो भीग जाती है, इसलिए वो घर में ही रहती है। और फिर भागी, देखो क्या क्या, जब उसको प्यार से मैं कैमरे में लेती हूँ ना तो भागती है, और जब मैं बोलती हूँ भाग मुझे काम करने देना, तब उसको कैमरे में आने का रहता है। क्या हुआ रे डिम्पो, क्या हुआ? हाँ। और हाँ, कोई मुझे बोलता है कि तुम्हारा घर कभी भी अरेंज नहीं दिखता, कभी भी अरेंज नहीं दिखता, तो एक बात बताओ इसको कैसे अरेंज करूँ। यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये कोई पसारा नहीं है, ठीक है, ये यूज़ करने की चीज़ है। ये जो मेरी बच्ची के खिलौने हैं, ये टीवी का बॉक्स है, ये सारी चीज़ें यूज़ करने की है। अरेंज पता है कौन सी चीज़ होती है, जो कभी यूज़ नहीं आती है ना, जो खाली सजाने के लिए हम घर में रख देते, वो चीज़ को आप एक कोने में रख दो तो वो अरेंज दिखेगा। लेकिन मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, और जो चीज़ है वो ना ज़रूरत की है, जो ज़रूरत के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और रही बात ये जो सामान आपको पसारा दिख रहा है ना, तो ये मेरे काम का चीज़ है, जिसको अभी तक के मेरे को जगह समझ ही नहीं आई किधर लगानी है। ठीक है, तो ऐसा है। और एक बात और बोल दूंगी कि ना एकदम ज़्यादा अरेंज घर किसके दिखते पता है, जिसके पास है ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हो, जो ज़रूरत की चीज़ अलग हो और घर सजाने की चीज़ अलग हो, तो उसके घर अरेंज ज़्यादा दिखेंगे आपको। लेकिन अगर जिसके पास ज़रूरत की जो चीज़ है वो उसको अब वो सजा के रख देगा, अरेंज करके रख देगा, तो वो यूज़ क्या करेगा। और ऑब्वियसली अगर कोई इंसान वो चीज़ को यूज़ कर रहा है तो हमेशा अपनी जगह पे नहीं दिखेगी, वो यूज़ होगी, धुलेगी, सूखेगी, फिर लटकेगी, फिर दिखेगी। खिलौना है बच्चे का तो दिखेगा, वो बच्चा खेलेगा, फैलाएगा। मैं हर चीज़ को सजाने के चक्कर में ज़िंदगी को थाम के नहीं रख सकती एक जगह पे ना, तो ऐसा है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे नाज़ाबाजी इतनी बात कर रहे लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे, तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से ये पसारा ही दिखा देते हैं। जो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है मेरे फैले हुए घर से, तो लोगों को और फैला हुआ दिख लेने दो, क्योंकि यही हमारी ज़रूरत है और यही हमारा आशियाना है। ठीक है, ये फैला हुआ है भले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। सजाने की इतनी चीज़ें नहीं है मेरे घर में, और मुझे सजाने का बहुत शौक़ है, लेकिन
ज़रूरत पूरी हो रही है, वही अल्लाह का शुक्र है। सजावट बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक कबर्ड है, एक ही कबर्ड है, ठीक है। 2-4 कबर्ड नहीं है, एक ही कबर्ड है। जितने ज़रूरत की चीज़ें सजा सकती हूँ उतनी सजा दी, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े भी नहीं है हमारे पास, वही है धोते हैं, वही है पहनते, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा जो कपड़े हैं वो आप लोगों को ऊपर जो पेटी दिख रही है, जो कभी हम लोग जल्दी निकाल के मैं पहनती नहीं, मेरी साड़ियाँ हो गई, मेरे डिज़ाइनर सूट्स हो गए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है पहले भी, तो वो उसके अंदर पैक करके रख दी, क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ नहीं है मेरे, ठीक है। शोकेश वगैरह मेरे घर में है नहीं कि घर में आई हुई एडिशनल चीज़ों को मैं सजा दूँ, और उसी के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं, अल्लाह ने चाहा ना अगर, तो मैं 2 BHK लूँ और तब आप लोगों को अरेंज करके घर शो करूँ, और वो भी किसी और को दिखाने के लिए नहीं, वो भी मैं अपनी खुशी के लिए करूँगी जो करूँगी, ठीक है। तो ऐसा है, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय बाय।